नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर युवा नौकरी के लिए दर दर भटक क्यों रहे हैं और देश में महंगाई इतनी तेजी से कैसे बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर ध्यान देने के बजाय नफरत की राजनीति कर रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी हालत में एक भी वैध वोटर का नाम नहीं हटने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य की वोटर लिस्ट से एक भी सही वोटर का नाम हटाया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरना तय है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एक भी एलिजिबल वोटर का नाम छूटा तो वह बीजेपी सरकार गिरा देंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमत को भाजपा सरकार की आर्थिक विफलता का सबूत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जिससे आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि मोदी सरकार 2026 के बाद चल भी पाएगी या नहीं। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी वोट के बजाय एसआईआर के दम पर सरकार बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब यह कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि बीजेपी के राज में इंसाफ उल्टा चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय के बजाय लाठियां, डर और प्रताड़ना मिल रही है। हर सांसद और विधायक को चोर बताने वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विवादों में घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने इस बयान पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। सोमनाथ भारती ने कहा कि इस तरह के बयान लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की साख पर हमला है और उन्होंने जीतन राम मांझी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। भाजपा नेता नवनीत राणा के एक बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है। इस बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता 19 नहीं 21 बच्चे पैदा करें, किसने रोका है? यह तो अच्छी बात है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया कि वह एक हिस्ट्री शीटर और वांटेड क्रिमिनल के साथ विदेश यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। कांग्रेस नेता इरफान प्रतापगढ़ी ने मनरेगा के नाम और नियमों में बदलाव को केवल सियासत करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई 12 करोड़ श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिरप से कोई नहीं मरा वाले बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे सरासर झूठ बताया। उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और सरकार जनता को गुमराह कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, स्कूलों और अस्पतालों की बदहाली जैसे असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नफरत और डर की राजनीति की जा रही है। सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी पर विदेश में नजर रखी जाती है। उनका कहना है कि सरकार इस तरह के कदम उठाकर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों से करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को मात दी है। लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है और आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पावन त्योहार सभी के जीवन में खुशियां, आनंद और समृद्धि लेकर आए और आपसी भाईचारा और प्रेम को मजबूत करे। प्रधानमंत्री मोदी ने वीबीजी रामजी एक्ट 2025 का जोरदार समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह नया कानून रोजगार को नए नजरिए से देखने वाला है और इससे युवाओं को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आजकल कुछ लोग दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि देश में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी और सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ताजमहल मूल रूप से एक मंदिर था और मुगल शासक शाहजहां ने उसे बाद में मकबरे में तब्दील कराया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था उसी जगह पर शव को दफन कर ताजमहल बनाया गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा को देशद्रोही कहे जाने पर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की स्थिति में अब कोई खास फर्क नहीं रह गया है। उनके मुताबिक बांग्लादेश में यूनुस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाई बहन की तरह हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की लिंचिंग की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। शशि थरूर ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से कहा कि वहां शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस हालात को संभालने में नाकाम हो रही है तो सरकार को सेना का इस्तेमाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मोहन यादव सरकार जल्द ही करीब 30,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसका पूरा खाका तैयार कर पेश किया है। इस भर्ती से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लगे कूड़े के पहाड़ को हटाकर उसे एक गौरव स्थल में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने इसे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि चाहे उमर अब्दुल्ला हो, सुप्रिया सू हो या कांग्रेस के दूसरे साथी, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के मुद्दे पर राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। यहां तक कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते। बिहार से खेल और नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की हर पंचायत में खेल मैदान बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो भी बिहार का खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा उसे सीधे बिहार सरकार में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस घोषणा से खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर झारखंड में भी माहौल गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे तो उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है। किसानों के लिए भी एक अहम अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त रुक सकती है अगर जरूरी काम पूरे नहीं किए गए। नए साल से पहले किसानों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और बाकी जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी ताकि किस्त मिलने में कोई दिक्कत ना आए। चांदी को लेकर बाजार के जानकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की कीमत और तेजी से बढ़ सकती है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगले साल चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा भी पार कर सकती है। बिहार के युवाओं के लिए सेना में भर्ती की खबर भी आई है। 4 मार्च से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी। बोधगया में 4 से 20 मार्च तक आयोजित होने वाली इस रैली में 11 जिलों के युवा शामिल होंगे। इसमें करीब 7,000 पुरुष युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं WMP के लिए करीब 6,000 महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जो भी अवैध कब्जा करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि यूपी अच्छा कर रहा है और राज्य में सुरक्षा का माहौल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस या सपा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इनके शासन में भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिला, जबकि डबल इंजन सरकार से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है। आज यूपी 21वीं सदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। झारखंड की महिलाओं के लिए भी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की राशि 2,500 रुपए महिला लाभुकों के खाते में भेज दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्रिसमस से पहले यह राशि ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। अब जिलों में दिसंबर महीने की राशि भेजने की तैयारी चल रही है, जिससे महिलाओं को आगे भी आर्थिक सहारा मिलता रहेगा।